थैंक यू सो मच। मुझे आइडिया नहीं था कि आई विल बी द ओनली पर्सन हु विल सिट अलोन ऑन द स्टेज एंड द फर्स्ट स्पीकर ऑन द डाइस। बम्बार्टमेंट से पहले थोड़ा एक स्पेस मिल जाए तो आप तैयार हो जाते हैं। पर एनीवे, भारतीय नारी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है और मुझे आज विषय भी वही दिया गया है। तो आज का ये प्रोग्राम जहां पर हमारी वो सभी डायनेमिक लेडीज जो टेक्निक की दृष्टि से आज भारत को, देखिए कितना अच्छा विषय है, वुमेन इन टेक, डाइवर्स माइंड एंड डिस्ट्रप्टिव आइडियाज। तो जहां सारी ऑप्शंस खत्म हो जाएं, सारी सीमाएं दिखने लगे कि अब कहां जाएं, तो एक महिला, एक नारी आपको एक नई दिशा दे सकती है, एक नई सोच दे सकती है और एक नया विजन दे सकती है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज का ये प्रोग्राम आईएमसी के द्वारा आयोजित और 9th एडिशन ऑफ दिस एग्जीबिशन कम फेयर कम डायलॉग, लगातार 9 सालों में ये इवेंट हर साल अपनी एक नई हाइट लेता है। हर साल कुछ और नया और बेहतर होता है। इस बार के इस एग्जीबिशन में जहां हजारों एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है, हजारों स्टार्टअप्स इसमें जुड़े हैं और लाखों लोग जो लगातार इसे देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इंडियन मोबाइल कांग्रेस एक ऐसा इवेंट है जिसमें देश भर के, बल्कि वर्ल्ड वाइड लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्टार्टअप्स को, अपनी इनोवेशंस को प्लेस देते हैं। आज कल हम सब ने प्रधानमंत्री जी को इसके इनॉग्रल सेशन में सुना और आप मानिए कि एक वो भारत था जहां कोई ये नहीं सोच सकता था कि मोबाइल का उपयोग, आप सोचते हैं कि आज की डेट में एक रिक्शा वाला भी अच्छा खासा मोबाइल लेकर के जेब में चलता है, बढ़िया से रील देखता है, सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल अपडेटेड रखता है और अगर आप उसको छुट्टा पैसा देना चाहें तो कहता है डिजिटल पेमेंट कीजिए मैडम, खुला नहीं है। ये भारत ने ग्रो किया है जहां हर व्यक्ति जो सोच से बाहर की चीजें थी, आज डिजिटल पेमेंट की सेगमेंट में भारत नंबर 1 है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी में भारत नंबर 1 है। आज हर वो काम जो दुनिया अभी प्लान कर रही है, कुछ देशों को अगर छोड़ दें, तो भारत ने उसमें अपना स्थान बनाया है। मैं ये समझती हूं कि ये 140 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन, जो एक समय पे लायबिलिटी जैसे समझी जाती थी, आज वो देश की एसेट बन के काम कर रही है। थैंक्स टू यू, आप सब उसका एक हिस्सा हैं। और लगातार जिस तरीके से हमारा देश 6G की तरफ बढ़ रहा है, AI की तरफ बढ़ रहा है, उसमें लाखों अपॉर्चुनिटीज आज के समाज के लिए और युवाओं के लिए है। और जब मैं महिलाओं की बात करती हूं तो मैं ये समझती हूं कि करेज का, कमिटमेंट का, क्रिएटिविटी का, डिसीजन मेकिंग का, इनोवेशन का और विजन का कोई जेंडर नहीं होता। Does this need a gender?
आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। स्काई इज द लिमिट, आसमान तक जा सकते हैं हम, क्योंकि कितनी चीजें मैंने बताई, आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपका जेंडर स्पेसिफिकेशन उसमें रिक्वायर्ड है। मैं कितनी महिलाओं को, कितनी युवा लड़कियों को देखती हूं कि लगातार इतना सुंदर काम वो इस फील्ड में कर रही हैं। और जब मैं यहां आने के लिए कुछ नाम पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि हमारी इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, रितु कारिधाल श्रीवास्तव, रॉकेट वुमेन, इसरो, रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक की अध्यक्ष, अपने आप में बड़े बड़े नाम हैं। किरण मजूमदार जो बायोकॉन की संस्थापक हैं, और फाल्गुनी नायर, भाई कौन लेडीज नहीं जानती, उन्होंने क्या एक फील्ड बना दिया जिससे सारी दुनिया जुड़ गई। गजल आधाट जो ममा अर्थ की ऑनर है, सुचिता सलवान जो LBB, मतलब ऐसे हजारों नाम है। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आज की डेट में हमारे देश की महिलाओं ने अपना नाम नहीं कमाया। और लगातार समझती हूं कि एक बार एक कोचिंग ट्यूटर था, तो वो बहुत बहुत अमीर हो गया। तो उस एक प्रोग्राम में वो कहा कि भी देखिए आप सब लोग तो बहुत अमीर है, पर मैं आपसे भी थोड़ा सा ज्यादा हूं। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए आप जो कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, एम्पायर चला रहे हैं, वो तो मैं भी चला रहा हूं, पर मैं उसके साथ एडिशनली कोचिंग भी लेता हूं, तो इसलिए मैं आपसे ज्यादा अमीर हूं। तो ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं, ये वो सब काम करती हैं जो पुरुष करते हैं, पर उससे थोड़ा सा ज्यादा उनके पास कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव भी हैं, वो अपने मन में भाव भी रखती हैं, वो किसी भी चीज को देखने का एक अलग नजरिया रखती हैं। और जब आप चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं तो उसके समाधान भी अलग से आपको दिखाई देते हैं, उस काम को करने के तरीके भी और क्रिएटिविटी भी, वो एक सब कुछ अलग हो जाता है। और भारतीय नारी मुझे लगता है बाकी देश की नारी से 2 कदम आगे ही है। बताइए तो कौन से देश की नारी सब्जी में से नमक वापस ला सकती है? ला सकती है क्या? हमारे देश की नारी कर सकती है। हमारे देश की नारी को आप जो मर्जी प्रोजेक्ट दे दीजिए, शी विल डू दैट। मैं याद करती हूं कि जब वो जमाना नहीं था टेक्निक का, तो हम अपनी माँ को कहते थे कि माँ मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा टाइम व्हाट्सएप देखा कीजिए, तो वो कहती थी कि हमें इस्तेमाल नहीं करना आता। और आज वो मोबाइल छोड़ती नहीं है। आज हर व्यक्ति, मतलब आज मेरी भी कोई खबर होती है तो माँ मोबाइल पे देख के, तुमने बताया नहीं तुम वहां भी जाने वाली हो। तो ये भारत ने ग्रो किया है, और ग्रो किया है तकनीक के साथ। आज पूरा विश्व जिस राह पे चल रहा है, जिस स्पीड में काम कर रहा है, AI को लेकर के, नेटवर्किंग को लेकर के, कंप्यूटिंग को लेकर के, आज भारत ने कमर कस के ये तय किया है कि किसी भी हाल में विश्व के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है, बल्कि 2 कदम आगे निकलना है। और मुझे खुशी है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वो सारी की सारी पावर्स इकट्ठी की हैं, वो सारी फैसिलिटीज लोगों को दी है, स्टार्टअप्स को दी है कि आप ग्रो कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। वर्षों से लंबित वो सारे कानून जो कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस को रोकते थे, उन सभी कानूनों को खत्म करके आपको और अलग तरह की फैसिलिटीज देना, ये सरकार की अपने देश के प्रोग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता है। आज इस विजन के साथ कि हमारा देश खुद के सेमीकंडक्टर बनाए, हमारा देश खुद की नेटवर्किंग खड़ी करे, हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाए, हमारा देश, हमारे देश के युवा, हमारे देश के उद्यमी आज पूरे वर्ल्ड वाइड अपने आप को स्टैंड करते हैं, और दुनिया भी मानती है कि जो भारत का ब्रेन है वैसा ब्रेन कहीं नहीं है। आज पूरे विश्व को हमारे भारतीय दिमागों के माध्यम से ही काम करना होता है। दैट इज फॉर श्योर। आप सब समझते हैं, जानते हैं
कि आज कोई ऐसा देश नहीं है जहां भारतीय लोग जाकर के काम ना कर रहे हो और उनकी टेक्निकल प्रोग्रेस को सपोर्ट ना कर रहे हो। तो इसरो से लेकर के हर एक सेगमेंट जहां पे आपको ग्रो करना है वहां भारत ने तैयारी कर ली है। और जब इस तरह की एग्जीबिशंस लगती हैं, आईएमसी को मैं बधाई देती हूं कि आपने जो लाखों लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां आकर के वो अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों से साझा कर पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। एक समय पे कहा जाता था कि सपेरों का देश है, विकासशील देश है। हर चौक चौराहे पे कई बार तो स्लम के नाते से समझा जाता था, बाहर के लोग कहते थे स्लम है शायद। पर आज भारत ने इतना प्रोग्रेस किया है कि हर बाहर की कंट्री भारत में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है, भारत के साथ काम करना चाहती है, भारत के साथ प्लेटफॉर्म साझा करना चाहती है, भारत के साथ पार्टनरशिप्स करना चाहती है, भारत में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है। ये सब कोई एक दिन में नहीं आ गया। आजादी के 78 साल बाद हम आज यहां खड़े हैं और अभी ये रास्ता बहुत लंबा है, बहुत आगे जाना है। जो आज विकसित कहे जाने वाले देश है वो भी एक दिन में रास्ता तय करके नहीं आए। एक माइंडसेट उन्होंने बनाया डेवलपमेंट का, एक माइंडसेट तैयार किया लोगों का कि ये देश आपको मिलके आगे लेके जाना है। इसी माइंडसेट की जरूरत हमारे देश में भी है कि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारा देश है और इस देश के विकास में हम सबकी भूमिका है। एवरीबडी, हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा देश को आगे ले जाने में, देश को आगे बढ़ाने में। आज एक स्टार्टअप जो दुनिया की नजर में अननोन है, कल को वो यूनिकॉर्न हो सकता है। कल को दुनिया आपकी ओर देख करके कहे कि ये इंडिया का स्टार्टअप है, ये इंडिया का व्यक्ति है, ये भारत का व्यक्ति है जिसने पूरे विश्व में नाम कमाया। तो आज इस इवेंट में मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं, फिर से शुभकामनाएं देती हूं कि विश्व में भारत अपना स्थान बनाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। हर वो तकनीक जिससे भारत आगे बढ़ सकता है उसमें आप सबकी हिस्सेदारी हो। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी की बात करते हैं, तो वो स्वदेशी केवल छोटे व्यापार के लिए नहीं करते हैं, वो हर चीज के लिए करते हैं। वो डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी की बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी में स्वदेशी की बात करते हैं, वो हैंडलूम में स्वदेशी की बात करते हैं, वो एजुकेशन में स्वदेशी की बात करते हैं, वो हेल्थ केयर में स्वदेशी की बात करते हैं। उनका ये मानना है कि आज जिस भी चीज की जरूरत हमारे देश की जनता को है वो अपने ही देश में उपलब्ध होना चाहिए, और ना केवल अपने देश में उपलब्ध हो बल्कि पूरे विश्व को हम देने की स्थिति में होने चाहिए। आज दुनिया के ब्रांड हम पहनते हैं, पर भारतीय ब्रांड दुनिया पहने, इस स्टेज पे हमें भारत को लेके जाना है। आज जब हम मार्का देखते हैं कि मेड इन जर्मनी, तो एक रिलायबिलिटी फील करते हैं, पर मेड इन भारत, ये रिलायबिलिटी विश्व को महसूस हो, उस दिशा में हमें अपने देश को लेके जाना है। आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। थैंक यू सो मच। आप सब दिल्ली आए, आप सबका ढेरों स्वागत। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for those inspiring words that beautifully captures the transformation our India